वेलकम टू कासा होम ट्यूटोरियल। आज हम स्टार्ट करने वाले एसएससी मेंस से रिलेटेड और यूपीएससी सीडीएस से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ओके, तो जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, तो हम लोगों ने टाइप 4 से 5 टाइप को हमने कवर कर लिए थे, जो कि सर्च इंडाइसिस में थे, है ना, रूट्स के फॉर्म में, क्यूब रूट के फॉर्म में, और फोर्थ ऑफ रूट और फिफ्थ ऑफ रूट को बेसिक कंसेप्ट हमने लास्ट क्लास में बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया था। आज हम उन्हीं चीज़ों को आगे 2 से 4 क्वेश्चन और करेंगे और न्यू टाइप को भी डिस्कस करेंगे, टाइप नंबर 6 और 7, और उसके बाद एक नया कंसेप्ट को उसको भी हम डिस्कस करेंगे अभी हाल। ठीक है, तो हमने लास्ट की क्लास में हाउ मेनी क्वेश्चन वी हैव सॉल्व्ड, एनीवन टेल मी इन द मैसेज, हाउ मेनी क्वेश्चन वी हैव सॉल्व्ड? आई थिंक वी हैव सॉल्व डिस्कस्ड 9th क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन, है ना। तो द सेम क्वेश्चन आई एम गिविंग यू एज आई हैव डिस्कस्ड येस्टरडे। तो जो था हमारा उसी को करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10th है ये, समझो, है ना। क्वेश्चन नंबर 10th है, आपको क्वेश्चन नंबर 10th बताना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 12, फिर स्क्वायर रूट ऑफ 12, है ना। ये सब के सब इनटू में है। फिर स्क्वायर रूट ऑफ 12, फिर स्क्वायर रूट ऑफ 12, और अप टू ये कहाँ तक जा रहा है हमारे पास? कितना 12 लेना है इसमें? 1 2 3 4, 1 2 3, कितने हुए हमारे? ये 4 हुए ना। एक और ले लो अंदर, 5 हो गया, और ये हो गया, ये 6 हो गया। तो 3 और 3 6, हाँ ये है। इसकी वैल्यू क्या होगी? व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन? ऑप्शन भी दे देता हूँ मैं। 12 की पावर 32/31। बी है हमारा 12 टू द पावर 64/63। सी है 12 की पावर 63/64। और नेक्स्ट है हमारा लास्ट 12 की पावर 31/32। 31/32। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? सॉल्व इट। देखो, जिनको क्वेश्चन नहीं बन रहा है, मैंने आपके लिए हमेशा बताया कि ये जो टाइप है, ये कौन सा वाला टाइप हो रहा है हमारा? 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 टाइम 12 रिपीट हुआ है। तो रूट कितने बार आया है? रूट मतलब ये जो सिंपल जो रूट होता है, इसकी वैल्यू 1/2 होता है। और यहाँ भी 2 लिखा रहे तो भी इसकी वैल्यू 1/2 होता है। ये तो क्लियर है ना, सबको अच्छे से क्लियर है ना। तो ध्यान से देखो, तो मैंने आपके लिए बताया था पहले कि हम सबसे पहले शुरुआत कहाँ से कर देते हैं? 12 × 12 नहीं, यहाँ पर रूट 12 है। हाँ, 12 × रूट 12 है बेटा। ये सही कर लो, सही 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 सही, है ना। इसको सही कर लो, ये रूट 12 है ऐसा, ठीक है, रूट 12 है ये। तो ये हमने बताया था ना 12 की पावर। तो मैंने सीधी एक ट्रिक बताई थी फाइनली कि हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सीधा 12 लिखेंगे हम यहाँ पर। ये कितनी बार 1/2 हो रहा है? 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2, कितने टाइम्स हो रहा है? 6 टाइम हो रहा है। मतलब 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 हो रहा है ना। कितने टाइम्स हो रहा है? 6 टाइम हो रहा है। तो कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 64 हो गया। कितना हो गया? 64। कितना हो गया? 64। हम सीधा लिखेंगे 64, एक पावर कम करके आंसर दे देंगे हम, खत्म। 63/64। सी इज़ करेक्ट। ये था इसका सॉल्यूशन। हाँ, क्यों था कि नहीं? मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों के लिए बताया था इसमें कि जो 12 है वो मतलब रूट 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार, मतलब रूट के एक रूट की वैल्यू 1/2 होती है। तो 1/2 को हम 6 टाइम लिखेंगे और सीधा मल्टीप्लाई करते हैं। 64 आया तो सीधा नीचे लेके 64 एक कम करके 63 कर देंगे। और इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझा था हमने लास्ट क्लास में, क्लास नंबर 19, उसको देख लेना। इनसे नहीं बन रहा है, बात समझ आ रही कि नहीं? तो पढ़ो थोड़ा घर पे। इनसे नहीं बना है, मतलब पिछली क्लास में एक क्वेश्चन कराया था मैंने ऐसे ही टाइप पे 3 से 4 क्वेश्चन, तो भी नहीं क्वेश्चन बन रहा है तुमसे। नेक्स्ट करो क्वेश्चन नंबर 11। इफ़, ये बताना करके मुझे, ये भी ऐसा ही है सेम टू सेम, है ना। ये है क्वेश्चन 3 और यहाँ पर लिखा है रूट 11, ठीक है। फिर इंटू का है, फिर यहाँ 3, फिर ये रूट 11,
फिर इंटू, फिर ये 3 करा, फिर ये रूट है 11 है ना, फिर यहाँ पे 3 रूट है, 3 रूट ऑफ 11, ठीक है, इंटू फिर 3 रूट ऑफ कितना है ये 11 है, क्या है 11 है। कितने टाइम्स यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 टाइम्स, तो कितना होगा 1 2 3 4 और ये 5 टाइम, ये हो गया मान लो, ये है क्वेश्चन हमारा, ठीक है। इसके इक्वल में हमारे पास जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 121 की पावर k टू द पावर k। देन टेल मी देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ k, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ k, मैंने लिखा नहीं, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ लिख लेना, पता है इसका आंसर क्या है। अब सोल्व करो इसको, ये क्वेश्चन सेम टू सेम इसके जैसा ही है, ओके। यहाँ पर सोल्व करना, फिर दोनों की पावर को कंपेयर करके यू विल गिव द आंसर, ट्राई इट। ध्यान से देखो, जो तुमको जो अभी जो मैंने ट्रिक बताई थी, जब वो जो ट्रिक चलती है वो सिर्फ रूट के फॉर्म में चलती है, बट यहाँ पर एक क्यूब रूट है, तो जो माइनस बन करके आप फॉर्म में नहीं लिख सकते हो, इसमें क्या माइनस बन करके आप नहीं लिख सकते इस वाले फॉर्म में, वो सिर्फ 1/2 के फॉर्म में होता है। यहाँ पर वो जो थोड़ी मैंने डिटेल की एक मेथड बताई थी, वो वाली मेथडोलॉजी अप्लाई करेंगे। तो देख लो जिनसे नहीं बन रहा है कैसे करेंगे। यहाँ पर कितना 1 2 3 4 5, मतलब 5 टाइम्स 1/3 रिपीट हुआ है। कितने टाइम रिपीट हुआ है 5 टाइम। तो मैंने आपके लिए हमेशा बताया कि अगर सबसे पहले इस वाले को हम सोल्व करेंगे तो 11 है ना, 11 क्या ये, तो हम सीधा 11 लिखेंगे। 11 की पावर कितनी होगी 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3, कितने टाइम्स हो रहा है 1 2 3 4 5, मतलब 5 बार 1/3 का मल्टीप्लाई हमको करते जाना है। 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3, तो 3 2 5, 3 3 9 3 27 3 81 3 243, कितना हो रहा है 243 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 243 लिखेंगे हम यहाँ पर, कितना लिखेंगे 243 इंटू, अब यहाँ तक होगा, अब यहाँ पर ये वाले 11 पर जाएंगे, ठीक है, ऊपर नहीं करना इंटू, नीचे करेंगे 11 पर जाएंगे। फिर ये वाला लिया 11, तो कितने हो रहे हैं 4 हो रहे हैं, फिर 1 2 3 4, तो ये 5 तक यहाँ कर देंगे तो 27 3 कितना हो रहा था 81, 81 तो 11 की पावर 1/81 हो जाएगा। फिर यहाँ तक चले गए तो कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, 11 की पावर 1/27 हो जाएगा। अब यहाँ पर ले लोगे तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 11 हाँ 9, कितना हो जाएगा 1/9 11, फिर इंटू करोगे तो ये कितना 11 की पावर 1/3 हो जाएगा। होगा कि नहीं, इस टाइप के क्वेश्चन हमने सीखा था कि नहीं लास्ट क्लास में, बोलो हैं, समझे थे ना इस प्रकार के क्वेश्चन को लास्ट क्लास में, तुम लोगों ने देखे नहीं है पुरानी क्लास, तो पुरानी क्लास देख कर आएगा, इसी को आएगा समझ में। ये वाले टर्म लेंगे तो 1/3 को 5 टाइम्स हो जाएगा, फिर यहाँ पर आओगे तो 4 टाइम्स वाला लिखेंगे, यहाँ पर आ गए तो कितना 3 टाइम्स तक का लिखेंगे, यहाँ आ गए तो 2 टाइम, यहाँ आ गए तो 1 टाइम, खत्म। 11 यहाँ आए तो 1/3 हो गया, यहाँ पर आए तो 11 तो 1/3 1/3 1/9 हो रहा है। अब ये सब है तो 11 की पावर जब सेम बेस होते हैं तो पावर क्या ऐड होती है, तो 1/243 प्लस 1/81 प्लस 1/27 प्लस 1/9 प्लस 1/3। मैं चाहता तो सीधी मुझे ये वाली स्टेप मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट तुमको समझाने के चक्कर में मुझे ये वाली स्टेप लिखना पड़ा, इससे मेरा टाइम ख़राब हो रहा है। मैं सीधा जाता और सीधा ये टर्म लिखा था और सीधा एलसीएम लेता, ठीक 11 हुआ, और नीचे कितना आ जाएगा एलसीएम 243, तो ये हो जाएगा 181 3 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 27 3 हो रहा ना, 27 3 81 है ना, 3 4 3 27 27 9 जा 9 टाइम्स जाएगा ये, ठीक है, प्लस 9 1 जा 9 30 27 है ना, तो ये कितना जाएगा 9 टाइम जा रहा है ना तुम्हारा, ये कितना टाइम जा रहा है ये 9 का करोगे 9 कम 9 9 दूनी 18, कितना बचा 6 है ना, 9 7 63, तो 2 और 7 हो जाएगा, प्लस 3 कैसे में करोगे 3 8 और 1 जाए, ये हो जाएगा। फिर इन सब ऐड करो, 11 की पावर 1 3 कितना होगा 4 9 13 और 13 और 27 40 और 81 4 कितना हो रहा है 40 और 80 8 12 121, कितना हो रहा है 121/243। समझे, इसको हमने सोल्व किया तो ये है, और ये किसके इक्वल में चल रहा है 121 की पावर 11 की पावर 121 की पावर कितना हो रहा है ये 121 की पावर कितना हो रहा है के। अब ध्यान से देखो, ये जो 121 है इसको क्या लिख सकते हैं 11 का स्क्वायर, मतलब 11 टू द पावर 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। कंपेयर करोगे, क्या करोगे कंपेयर करोगे पावर, तो क्या आ जाएगा 2 के इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 121/243 होगा कि नहीं, तो के इक्वल टू कितना हो जाएगा 121/2 इंटू 243। समझ आए कि नहीं, कोई डाउट इसमें, इसमें कोई किसी को डाउट, बस ये आपका आंसर होगा, मल्टीप्लाई करके लिख दो इसको,
कितना आ जाएगा ये 121, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 486। ये हमारा आंसर आ गया के की वैल्यू। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ के। क्लियर है? कोई डाउट? कोई डाउट है ना? चलो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 12। मतलब ये हमारा टाइप नंबर नेक्स्ट टाइप है हमारा। कौन सा टाइप हो रहा है? कितने टाइप हो गया कंप्लीट हमारे? बताइए, कोई भी मैसेज कर दो। हाँ 5 टाइप हो गए। आज हम 6 को डिस्कस करेंगे। तो 6 समझ लो इम्पोर्टेंट है, एसएससी मेंस में क्वेश्चन आए हैं इससे रिलेटेड। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 ये है कि हमको ये बताने कि एम रूट ऑफ ए इंटू एन रूट ऑफ बी एम रूट ऑफ ए इंटू एन रूट ऑफ बी ऑफ एम रूट ऑफ ए इस अप टू इन्फाइनाइट तक ये चलता जा रहा है। अगर हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जैसे हम लिखते हैं ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इन द सेम मैनर यू हैव टू टेल मी कि आप इस पूरे फॉर्म को किस फॉर्म में लिख सकते हो। दैट इज़ योर क्वेश्चन, है ना? ये हमारा क्वेश्चन नंबर टाइप नंबर 6 है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चे एग्जाम में जो एसएससी मेंस की जो क्वेश्चन आते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं सर्च एंड डाइसेस में ज़्यादातर क्वेश्चन, 1 या 2 आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा इसमें। ठीक है, तो आपको इसका आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या है। बताइए आप। यू हैव ओनली 2 मिनट्स टू सॉल्व इट। और ये जो कंसेप्ट है इसको मैं बहुत छोटे से छोटे फॉर्म में, सबसे पहले जनरलाइज्ड फॉर्म में बताऊंगा, उसके बाद शॉर्ट में बताऊंगा, और हमको एग्जाम में कैसे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना उस फॉर्म में भी बताऊंगा मैं। ठीक है, तो चलिए मुझे इन फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड ट्राई फ्रॉम योर साइड। इफ़ यू आर अनेबल टू सॉल्व देन आई विल एक्सप्लेन इट। हाथ खड़े कर दिए, युद्ध हार गए हम। चलो ध्यान से देखो, जिनसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है उस चीज़ को बहुत ही ध्यान से देखें। इसमें कुछ भी नहीं है बट पुराने कंसेप्ट को अप्लाई करना। ध्यान से देखेंगे सभी लोग। देखो उस क्वेश्चन में दे रखा है एम रूट ऑफ ए एन रूट ऑफ बी एम रूट ऑफ ए एन रूट ऑफ बी। अब थोड़ी अकल होगी तुमसे, यहाँ से लेकर ये जो हमारी ये टर्म मेन टर्म है ये, और इसके बाद यही टर्म यहाँ से देखो ये रिपीट हो रही है। यही टर्म फिर से हमारी यहाँ से यहाँ ये रिपीट हो रही है अप टू इनफाइनाइट जारी करी। अगर मान के चलो इस पूरी की पूरी टर्म को मैंने अगर एक्स मान लिया, मैंने इसको मैंने क्या मान लिया? एक्स। ठीक है, ये ब्लू मार्कर से दिख रहा है कि नहीं सबको? पहले मुझे बताओ, दिख रहा है कि नहीं? है ना, ये क्या है हमारा एक्स, क्या एक्स, ये मान के चलो एक्स की पूरी वैल्यू है। तो अगर हम इस एक्स कॉलम में क्या लिखेंगे? एक्स, ये जो स्टार्टिंग की टर्म तो एज इट इज़, वी विल राइट हियर एज इट इज़, है ना। एम रूट ऑफ ए और यहाँ पर हो रहा है एन रूट ऑफ बी, हो रहा है कि नहीं? अब ध्यान से देखो इसके आगे की जितनी भी टर्म है ये इसी पूरी टर्म के बराबर है कि नहीं? तो यहाँ इस पूरी की पूरी टर्म मान के चलो, इस पूरे का पूरा जो क्वेश्चन है यहाँ से यहाँ तक एक मेन टर्म, यही टर्म देखो, ये टर्म ये वापस से रिपीट हो रही है। देखो ये जो मेन टर्म एम रूट ऑफ ए एन रूट ऑफ बी एम रूट ऑफ ए एन रूट ऑफ बी एम रूट ऑफ ए ऑफ एन रूट ऑफ बी चल रहा है कि नहीं? है चलती जा रहा है। तो इसको मतलब यही जो चल रहा है यही हमारी शुरुआत से एंड तक यही है। ये पूरा का पूरा स्टार्टिंग जो 2 टर्म लिए, ये पूरा का पूरी जो टर्म यहाँ से रिपीट हो रही है, इसकी पूरी टर्म की वैल्यू एक्स मानी। तो कैन वी राइट हियर और नॉट? एक्स लिख सकते कि नहीं? जवाब दो भाई, कैन वी राइट और नॉट? ये बहुत ही पेचीदा है और इस को समझाने में बहुत सारे बीच में मेथोडोलॉजी और कंसेप्ट आएंगे जो आपने पहले से 9th-10th में पढ़े हैं, है ना। चलो बताओ मुझे इसके आगे क्या करेंगे। अब देखो यहाँ पर x इक्वल टू एम रूट ऑफ ए एन रूट ऑफ बी, यहाँ पर x लिख दिया। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, क्योंकि ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ ये ऑलरेडी हम क्लास नंबर 19 में डिस्कस कर चुके हैं और 18th में भी हमने डिस्कस किया है टाइप नंबर 1 से। ठीक है, चलो हम क्या करेंगे? ऑन बोथ द साइड वी विल टेक द पावर ऑफ m। ऑन बोथ द साइड, ऑन बोथ साइड हम पावर ले लेंगे। ऑन बोथ साइड वी टेक पावर ऑफ m। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? एक्स टू द पावर m हो जाएगा कि नहीं? जवाब दो, हो जाएगा कि नहीं? और ये जो वैल्यू लिख रखी है इस वाले टर्म को क्या लिख सकते हैं? इसको ऐसा लिख सकते हैं कि m एन रूट ऑफ बी इंटू एक्स, और ये जो n है रूट है इसको पूरा का पूरा हमारी क्या 1/m आएगा कि नहीं? अरे आएगा कि नहीं? अगर मान के चलो अगर मैंने यहाँ पर 3 रूट ऑफ a लिख दिया तो इसको यही लिख सकते हैं का a की पावर 1/3। कैन यू राइट और नॉट? मैंने ये समझाया था कि नहीं लास्ट क्लास में, इसको 1/3 बोलते हैं, है ना। इसको मान के चलो यहाँ पर 4 आ गया, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? 1/4 बोलेंगे। इस प्रकार से जो m रूट ऑफ है तो इसका इसको 1/m का लिख सकते हैं। अभी यहाँ में लिख लिया वी विल टेक द पावर और m ऑन बोथ द साइड, तो दोनों तरफ हम पावर m ले लिया मैंने, जैसे यहाँ लिया।
समझ आ रहा है? इस m से m सिंपल कैंसिल आउट, तो ये क्या बचेगा x टू दी पावर m इक्वल टू a इंटू एन रूट ऑफ b इंटू एक्स। होगा कि नहीं? जवाब दो, होगा कि नहीं? देखो ये जो चीज़ आपके लिए बता रहा हूँ इसी फॉर्म में आपका एग्जाम में क्वेश्चन भी करना, ये टाइटनिंग है, ये एक प्रकार से एक क्वेश्चन ही है ये। अभी आप समझो ये बेसिक चीज़ है ना, इसके बिना आप कुछ कर ही नहीं पाओगे कि हम कर क्यों रहे हैं, फिर आपके लिए बताऊँ कि इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें एग्जाम में। ठीक है, अब ध्यान से देखो यहाँ पर जो बी एक्स लिखा है ये भी तो इसको उस फॉर्म में लिखेंगे ए इंटू बी एक्स की पावर कितनी हो जाएगी हमारी 1/n। होगी कि नहीं? होगी कि नहीं? अरे होगी कि नहीं? है ना? तो अब हमने जो x टू दी पावर जो हमने m यहाँ पर जो लिया है x टू दी पावर m इक्वल टू ए टू दी पावर बी एक्स इंटू, अब यहाँ पर हमको देखो यहाँ पर हमको m हटाना था तो हमने दोनों तरफ m को ले लिया था पावर। अब हमें यहाँ से n हटाना है तो फिर से हम n ले लेंगे दोनों बोथ द साइड। तो ऑन बोथ साइड क्या ले लेंगे हम? ऑन बोथ साइड पावर ऑफ n ले लेंगे। तो ये क्या आ जाएगा x की पावर m की होल पावर n होगा कि नहीं? और यहाँ a इंटू बी एक्स की पावर ये क्या आ रहा है 1/n हो रहा है, इसकी होल पावर क्या हो रहा है हमारे पास n होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? n लिखा है n, घबराना मत। ठीक है, अब इस n से ये n कट जाएगा, मतलब कटेंगे नहीं, काटेंगे नहीं, इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर दोनों पर ये वाली जो स्टेप है देखो, इसको इम्प्लाई दैट करके सीधा लिख रहा हूँ x टू दी पावर mn इक्वल टू, ये इसका अंदर मल्टीप्लाई करोगे n की पावर दोनों तरफ आएगी तो a टू दी पावर n होगा कि नहीं? और इसके ऊपर आएगी bx की पावर इसके ऊपर n/n होगा, तो n से n कट जाएगा कि नहीं? कट जाएगा ना। तो ये क्या बचे a n टू दी पावर b। तो यहाँ पर क्या आएगी हमारे पास फाइनल, यहाँ पर इसको इक्वल में लिख रहा हूँ, ये क्या हो जाएगा a टू दी पावर n इंटू बी एक्स। इसके आगे और लिखना है तो मैं रफ कर रहा हूँ। देखो इधर ये जो लिखा है यहाँ पर क्या चल रहा है, ये हमारा x टू दी पावर mn इक्वल टू ये लिखा है a टू दी पावर n इंटू बी एक्स। एक्स इसके अपन में नीचे ले जाएंगे, x टू दी पावर mn में अपन में क्या आ गया हमारे पास, सीधा x आ गया, और यहाँ पर लिखा है a टू दी पावर n इंटू बी। इसकी नेक्स्ट स्टेप में आगे लिख रहा हूँ। ठीक है, x टू दी पावर mn अपॉन x लिखा है, ऊपर चले जाएगा तो x टू दी पावर mn माइनस 1 होगा कि नहीं? इक्वल टू a टू दी पावर n इंटू बी होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? क्योंकि हमको बताना है इसको किस फॉर्म में लिखना, मतलब हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। ओके, क्या निकालें? x की वैल्यू। तो यहाँ पर देखो ये क्या हो जाएगा, x है, यहाँ पर जो mn की पावर -1 है तो इसको ऐसे ही लिख सकते हैं a टू दी पावर n अपॉन b की होल पावर, ये क्या हो जाए 1/mn-1। ये होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? लास्ट क्लास में हमने इसको डिस्कस किया था, है ना, कि मान के चलो कि यहाँ पर कहीं भी आपकी a की पावर 3 लिखा है और यहाँ पर लिखा है 7, तो इसको ऐसे ही लिख सकते a की पावर ये 2√7 हो जाएगा, मतलब समझो 7 की पावर 1/3 हो जाएगा। होता ना, जैसे आपने स्कूल में सीखा होगा कि x² इक्वल टू 5 लिखा है तो x इक्वल टू √5 लिखते हैं, √5 लिखते हैं मतलब 5 की पावर 1/2 लिखते हैं, है ना। मतलब इस टर्म को आगे बता रहा हूँ, इसके बीच की x² इक्वल टू √5 लिख देते हैं, मतलब x इक्वल टू क्या होता है √5 हो जाता है। तो रूट की वैल्यू 1/2 तो 5 की पावर 1/2 लिख सकते कि नहीं? तो यहाँ की जो पावर 1 के अपॉन में चली जाती है इक्वल में, यहाँ पर जो x टू पावर -1 है ये इक्वल में a टू पावर नंबर की पावर 1 के अपॉन में चला जाएगा। और जब भी कोई पावर 1 के अपॉन में होता है रूट के फॉर्म में लिख सकते, क्या लिख सकते हैं हम वो ऐसा, कैसा, ये जो दिख रहा है ना 1/mn-1 को क्या लिखोगे, रूट के अंदर यहाँ पर सीधे यहाँ लिख दिया मैंने mn-1 लिख दिया, और नीचे क्या है a टू दी पावर n इंटू b। सी है, तो कौन सा ऑप्शन है? फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। इतनी बात समझ आई कि नहीं? किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट है ना? ये एक हिसाब से हमारा ये बेसिक डेरिवेशन है, ये क्या ये हमारा एक बेसिक डेरिवेशन है। ये क्या एक बेसिक डेरिवेशन है, ध्यान से समझो। अब हमारे लिए हाँ थर्ड नहीं है, थर्ड है, हाँ थर्ड, हाँ गुड, ये फर्स्ट नहीं है, ऑप्शन थर्ड सी है। ठीक है, मैंने सोचा कि a की पावर n भी लिखा है, थर्ड है, गुड। चलो इतनी बात समझ आई कि नहीं? अब इसको ट्रिक से समझ लो कि तुमको कैसे करना है, इसको पूरे के पूरे एक स्टेप में हो जाएगा ये सॉल्व। हमको एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन आता है तो इस फॉर्मेट में हमको सॉल्व करना पड़ता है। बात समझ आ रही कि नहीं? मतलब बोर्ड मोड एग्जाम में जो स्कूल लेवल में तो इस प्रकार, बट हमको कॉम्पिटिशन एग्जाम में हमको करना है इस क्वेश्चन को 25 से 30 सेकंड में। तो ध्यान से समझ लो हम कैसे करेंगे, ध्यान से समझेंगे हम कैसे करेंगे इसको। ये कंसेप्ट बहुत डिटेल्ड में है और बड़ा है।
चलो देखो इधर, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा, अभी तो एक प्रकार से मैंने बेसिक चीज़ आपको कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया कि इसको हम करेंगे कैसे, बट हमको 15 से 20 सेकंड के अंदर को क्वेश्चन करना, तो करेंगे क्या, ध्यान से समझो। जब भी हमारे पास दो टर्म जिनके रूट्स दोनों के कैसे डिफरेंट हो और नंबर भी दोनों के डिफरेंट हो, अंदर के अंदर चले ही जा रहे हैं वो नंबर हमारे, कैसे चल रहे हैं, अंदर चलते ही जा रहे हैं वो, और वो रिपीट भी हो रहे हैं, तो उसके समय हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना हमें, सीधा के सीधा ये एक्स से एक्स जो हमने इसको माना है, हमने जो यहाँ पर जो एक्स को जो माना है, ये जो m है, इसका m का हमको इसके n के अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, और इस वाली टर्म को लिख कर क्या लिखना है, इस वाली टर्म को मल्टीप्लाई करके रूट के अंदर फॉर्म में लिखना है। तो समझो कैसे, कुछ नहीं करना है, ये रूट है, रूट का रूट लगा, m का इसमें कर देंगे मल्टीप्लाई, m n कर दिया, क्या कर दिया, m n कर दिया, और एक कम कर देना है, मतलब एक माइनस को बंद कर देना है, और जो लिखा ना इस a की जो n लिखा है इसमें a की पावर में फॉर्म में शिफ्ट कर देना है, तो a टू द पावर n, और b जो लिखा है एज इट इज लिख देंगे, बस ये हमारा आंसर आ जाएगा, दैट इज द आंसर। बात समझ आई कि नहीं? देखो ये जो क्वेश्चन था ये एक हिसाब से हमारे डेरिवेटिव के फॉर्म में था, अब हम इसको एक एग्जांपल के तौर पे लेंगे, एक एग्जांपल हम एग्जांपल लेंगे तो आपको वो चीज़ बहुत अच्छे से समझ आएगी कि हमारा आंसर क्या आएगा। तो एग्जांपल के तौर पे समझो, क्वेश्चन नंबर 13 है, 12 हो गया हमारा ख़त्म, 13 है क्वेश्चन हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ, सीधा लिख लेना आप, है ना, आपको लिख लेना अपने लैंग्वेज में, फाइंड द वैल्यू ऑफ, मैं सीधा टर्मोलॉजी लिख रहा हूँ, क्वेश्चन के जो टर्म्स हैं वो टर्म्स ये हैं, रूट्स ऑफ 2 इंटू है ना, 2 नहीं, सीधा यहाँ ऐसा लिख रहा हूँ 3, है ना, ऑफ 3 ऑफ 4th, ठीक है, फिर है, और यहाँ पर भी हमारे पास लिख के रखा है हमारे पास, ठीक है, ये कुछ नहीं लेकर रखा है, ध्यान से समझो, 2 और 3 हो गया, और फिर यहाँ पर भी हम लिखेंगे वापस से वही टर्म, क्या आ गया हमारे पास, इंटू टू, फिर 3 रूट ऑफ 4, बात समझ आ रही कि नहीं? ठीक है, ये इंटू का साइन है, फिर यहाँ पर मैंने इंटू का साइन लगाया, ये 2 4 हो रहा है, तो फिर से मैं 2 को रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पर, और फिर यहाँ पर सीधा लिख रहा हूँ यहाँ पर 3, और यहाँ पर आ रहा है 4, अप टू ये इनफाइनाइट तक जा रहा है ये, ठीक है, कोई डाउट? इसका मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन में दे रहा हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है, पहला ऑप्शन है इसका √2, फिर बी है, सी है, और डी है, D2 है, फिर 4 है, और ये 2 है, 4 और ये 2, ऑप्शन डी है। पूरे लिखने तो देते मेरे को ऑप्शन, हाँ अब सी है चलो बताओ इसका आंसर क्या है। देखो यहाँ की जो पावर रूट है, मैंने अभी हाल आपके लिए बताया था मैंने, कि रूट जहाँ पर रहता है उसका वैल्यू 1/2 होता है, और जहाँ अगर 2 लिखा हो और ये रूट लिखा रहता है तो भी इसका वैल्यू 1/2 होता है। अगर रूट के यहाँ पर कुछ नहीं लगा मतलब 2, तो मतलब यहाँ पर वैल्यू 2 है हमारी, बात समझ आ रही कि नहीं? तो हम सबसे पहले जो ट्रिक बताया मैंने उसमें कुछ नहीं करना, रूट हम सबसे पहले लगा देंगे, जो 2 लिखा है यहाँ पर जो पावर यहाँ जो दिख रहा है इसको 2 की पावर 3 के फॉर्म में लिख देना, कितना हो जाएगा 2 टू दी पावर 3 हो जाएगा, इजी एज चीज़ को 4 लिख देंगे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 2 को इसमें 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 2 इंटू 3 कर देंगे, और हम एक -1 कर देंगे, तो 6 - 1 कितना हो जाएगा 5, रूट तो अब ये कितना हो जाएगा 8 इंटू 4, मतलब कितना होगा 32, है ना। तो 5th रूट ऑफ 32 किसका आता है, वो आंसर 2 आता है। मतलब ये समझ लो कि से ये नहीं समझ आ रहा होगा, मतलब 32 कैसे फैक्टर करना है जो 5 के फॉर्म में जाए, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 हो रहा है 5, 3 और 2 5, रूट ऐसा खींच दिया, यहाँ 5 रूट है तो पूरा 5 का पेयर बन गया 2 का, तो सीधा बाहर हमारा 2 आ जाता है। इस प्रकार हम आंसर सी इज करेक्ट। क्लियर? किसी को कोई डाउट? समझ आया कि नहीं है? हाँ आया कि नहीं बोलो, है ना। चलो इसके बाद एक और क्वेश्चन करो, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5th रूट ऑफ 7 रूट ऑफ 4th रूट ऑफ 11 5th रूट ऑफ 7 इंटू 4 रूट ऑफ 11 एंड रूट तो बस चलती जा रहा अप टू इनफाइनाइट तक। तो मुझे इसका आंसर बताइए क्या इसका आंसर है। ऑप्शन नहीं है आपके पास, यू हैव टू सॉल्व इट राइट नाउ, ट्राई करो। हाँ
ध्यान से समझो, इतना आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना। 5 का सीधा ऐसे मल्टीप्लाई या सीधा सीधा लिखो ना, रूट के अंदर जो 7 लिखा है 7 लिख दो, इसकी ये पावर के फॉर्म में चला जाएगा, 7 की पावर 4 हो गया, 11 को 7 to 7 लिख दो, है ना, इनका मल्टीप्लाई करके 5 को 20 में से 1 गया तो 19 आ गया, ख़त्म, जो आंसर आ गया ये। ठीक है, इसको और सोल्व करना, ये आदित्य ने आंसर बताया था अभी हाल। ठीक है, इसको और अगर हम सोल्व करना चाहें तो क्या होगा हमारा आंसर, तो ध्यान से समझो। 19 तो रूट तो हम निकाल नहीं सकते किसी नंबर का, तो 7 की पावर 4 कितना होगा ये, मतलब 7 की पावर 4 मतलब 7 स्क्वायर 7 का मतलब 49, 49 इंटू 49, 49 का स्क्वायर अगर हम निकालते हैं तो 49 एक कम हो जाएगा हमारा, है ना, तो कितना हो जाएगा ये, कितना कम होगा, एक कम, 5 24, तो 2401 हो जाएगा ये, 2401। पता मैंने अभी हाल 49 का स्क्वायर निकाला है। ठीक है, मैंने सिखा चुका हूँ, जिनको स्क्वायर वगैरह नहीं निकालता है तो प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, नंबर सिंप्लीफिकेशन एंड कैलकुलेशन में क्लास नंबर 1 में बताया है। और इंटू 11 करेंगे, 11 का मल्टीप्लाई करोगे तो 9th रूट ऑफ 2401 के 11 मल्टीप्लाई करेंगे, 11 बन जाए 11 है, तो 0 11 तो 4 की 4 बचे, 11 2 22 और 4 26, तो 26 411 ये हमारा आंसर हो गया। इसका 90 रूट तो इम्पॉसिबल, टाइम नहीं है हमारे पास कि निकालें। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ख़त्म। तो आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट, टेल मी। इतना क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ हाँ बोलिए, कोई बोल रहा है कुछ? क्लियर है ना? चलो, ये वाला हमारा टाइप कंप्लीट हो गया है। वी आर नॉट गेटिंग योर प्रॉपर वॉइस, जो भी बोल रहे हो, है ना, आवाज़ नहीं आ रही आपकी क्लियर। चलो हेडिंग डालो, नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा, नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा, ध्यान से समझेंगे, ये बहुत ही वास्ट कंसेप्ट है, मतलब बड़ा है, और इसके बाद इसको समझ कर ही हम क्लास को बंद करेंगे। ठीक है, तो इसको आगे अगर हुआ टाइम तो देख लेंगे, 10:30 तक ही रुकेंगे हम, इसके आगे नहीं। डाल लो सब लोग कॉपी में कंसेप्ट। ठीक है, ये न्यू कंसेप्ट है, और जो कि हमारा नेक्स्ट नंबर टाइप जो हमारे 6 हो गए, तो ये हमारा टाइप नंबर 7 है, टाइप नंबर 7 है। ठीक है, टाइप नंबर 7, टाइप नंबर 7 है, जो कि हमारे लिए बहुत ही, जब भी सर्ट्स एंड डाइस बहुत ही कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में दे रखे हो, रूट के अंदर प्लस के फॉर्म में, माइनस के फॉर्म में, यहाँ पर इनटू के फॉर्म में, इन दैट फॉर्म वी विल अप्लाई सम ऑफ द कंसेप्ट दैट दिस कंसेप्ट इज डिफाइंड एज द टाइप नंबर 7। ठीक है, मान के चलो अगर x लिखा, x के फॉर्म में कोई ना कोई टर्म है, ठीक है, मतलब x के टर्म में नहीं, सीधा है, ये समझो तुम, रूट के अंदर सीधा है कि ये a के फॉर्म में चल रहा है, क्या चल रहा है, a के फॉर्म में चल रहा है, वो प्लस के फॉर्म में, a प्लस रूट, और ये a करके अप टू ये इनफाइनाइट तक जा रहा है हमारा, कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है, कहाँ तक जा रहा है ये हमारा, इनफाइनाइट तक जा रहा है। और इन द सेम मैनर हमारे पास एक ये वैल्यू देकर चल रही है, रूट के अंदर a प्लस ए रूट अप टू इनफाइनाइट तक जा रहा है, ये प्लस के फॉर्म में है। इन द सेम मैनर वी विल टेक द अनदर नंबर लाइक a माइनस रूट ए माइनस अप टू इनफाइनाइट के फॉर्म में। तो इन बोथ द केसेस व्हाट विल बी द आवर आंसर, इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, व्हाट विल बी आवर फाइनल आंसर, है ना, क्या होगा इसका आंसर, तो समझ लो। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते हैं, अभी तक हम जितने भी क्वेश्चन करते आए हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डिस्कस द टाइप नंबर 1 इनटू द फॉर्म ऑफ द मल्टीप्लिकेशन एंड द टाइप नंबर 2 इनटू द फॉर्म ऑफ द डिवीजन। कुछ हमारे पास सर्ट्स जो हैं यहाँ पर डिफरेंट सर्ट एम और एन, इसके पहले जो 3 और 4 है ना डिवीजन के फॉर्म में, ये सब डिस्कस कर चुके हैं टिल द टाइप नंबर 6। अब यहाँ पर टाइप नंबर जो 7 है, ये थोड़ा प्लस और माइनस के फॉर्म में, और इन्हीं प्लस और माइनस जो टाइप नंबर है, ये मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के फॉर्म में भी रहेगा। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, इसका आंसर क्या रहता है, तो इसका आंसर जो है वो ये है कि हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर ये आएगा √4a + 1 प्लस का 1 होल डिवाइडेड बाय 2। अगर माइनस के फॉर्म में करते हैं तो इसका आंसर ये रहता है 4a + 1 - 1 अपॉन में 2। ठीक है, अपॉन में 2, ये है हमारा आंसर। अब तुम पूछ रहे हो सर इसका आंसर आया कैसे, इसको मुझको प्रूफ करना पड़ेगा। तो सबसे पहला चीज़ें समझ लो, आपका क्वेश्चन होगा कि सर आज का आंसर आया कैसे। तो पहली बात कि हमको एग्जाम में विद्वान नहीं बनना है, ठीक है, हमको क्वेश्चन सॉल्व करने से मतलब है, हमको टीचर नहीं बनना। हमको एग्जाम का टारगेट ये कि सम हाउ वी हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन विद इन द 30 सेकंड। हमको कैसे भी करके क्वेश्चन को 25 से 30 सेकंड के अंदर हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इज इट क्लियर टू एवरीवन और नॉट?
बट मैं आपके लिए बताऊंगा ये आया कैसे। तो सबसे पहले चीज़ें इनको समझ लो आप कि इसका आंसर क्या है, इसका मतलब क्या हुआ। इन दोनों का आप जो क्वेश्चन होगा ना कि सर आया ये कैसे, मैं आपके लिए समझा दूंगा, अभी हाल एक्सप्लेन कर देता हूँ। बट जो मैं समझाना चाह रहा हूँ उस चीज़ को समझो। ये कोई ना एक सीरीज, मतलब कोई ना कोई टर्म है इस फॉर्म में लिखी हुई है, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो उसका आंसर ये आता है। एक दूसरा टर्म है ये माइनस के फॉर्म में लिखा हुआ है अप टू इन्फाइनाइट तक, उसको हम सॉल्व करते हैं तो ये आता है। मान के चलो पूरा का पूरा टर्म ये एक एक्स है, क्या है ये पूरा का पूरा एक एक्स है, एक सिर्फ एक्स है ये, और मान के चलो ये हमारा पूरा का पूरा एक वाई है। अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं, अगर इन दोनों को, ये जो क्वेश्चन बना है कहीं पर क्वेश्चन आ जाए ये प्लस प्लस के फॉर्म में और प्लस करके फिर दूसरी टर्म आ रही माइनस के फॉर्म में, तो इसका आंसर क्या होगा। अगर हम इन दोनों को सम करते हैं तो इसका आंसर हमारा हमेशा आएगा, मान पहले सबस्ट्रेट करते हैं तो इसका आंसर हमेशा हमारा आंसर आएगा माइनस, मतलब 1 आएगा। अगर इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1, क्या आएगा 1। अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका आंसर आता है ए, क्या आता है ए। कोई डाउट, किसी को कोई डाउट है। अगर हम इसको प्लस करते हैं, अगर हम इन दोनों को प्लस करते हैं, है ना, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा √4a + 1, √4a + 1। ये 3 कंडीशन होती हैं। अब आप बोलोगे सर ये आए कैसे, तो थोड़ा समझ लो। एक्स की हमारे पास अगर हमें ये सीरीज के फॉर्म में दे रखेगा, इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर ये आता है, क्या आता है ये, और बाई के फॉर्म को सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर ये आता है। अगर इन दोनों को हम जोड़ेंगे, मान के चलो इन दोनों को हम जोड़ते हैं, क्या करते हैं जोड़ते हैं, ध्यान से समझना। इधर ये लिखा है √4a + 1 + 1 होल डिवाइडेड बाई 2 और प्लस, वही बोला था ना जोड़ते हैं, जो प्लस वाला ले रहे हैं हम, ठीक है, नहीं माइनस वाला ले लें, जिस प्रकार से समझा ना माइनस वाला, एक्स की वैल्यू माइनस लगा, बाई की वैल्यू क्या है ये है, मतलब इसका वैल्यू ये है, क्या है 4a + 1 -1 होल डिवाइडेड बाई 2। अगर हम इसका एलसीएम लें, अगर इन दोनों का एलसीएम लें तो क्या आएगा, एलसीएम 2 आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा तो रूट के अंदर क्या बचेगा 4a + 1 + 1 और ये माइनस आ जाएगा पूरा का पूरा, ये क्या हो जाएगा 4a + 1 4a + 1 4a लिखा है +1 और ये माइनस का 1, तो ये प्लस का 1 और ये हमारे पास क्या जा रहा है, नहीं माइनस का, तो ये प्लस हो जाएगा। ये एक सेकंड, प्लस का 1 तो एच रहेगा, ध्यान से समझो। इसको एलसीएम लेंगे तो 4a + 1 + 1 एच माइनस का साइन लाएंगे तो ये रूट, जो प्लस का रूट 4a + 1 है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, तो ये और ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा +1 + 2, तो ये क्या हो जाएगा 2/2, 2 से 2 कट गया तो क्या बचा 1, इसलिए हमारा आंसर आया था 1। समझ आ रहा है। अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तो ये क्या हो जाएगा √4a + 1 + 1, तो ये a² + b a² माने b² के फॉर्म के हिसाब से सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर ये आ जाएगा। और जब हम दोनों को सम करेंगे तो ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 √4a + 1 / 2 हो जाएगा। अगर हमें यहाँ पर प्लस करेंगे तो यहाँ पर प्लस का साइन आ जाएगा, तो +1 और -1 कैंसिल हो जाएगा, फिर ये 2 √4a + 1 / 2, तो 2 से 2 कट जाएगा तो √4a + 1 बचेगा हमारा। क्लियर है, क्लियर है इतना, है ना। तो ये हमारी बेसिक चीज़ें हैं, ये क्या है, ये हमारी ये बेसिक चीज़ें हैं ये, ठीक है, जिनको हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। ये हमने +1 -1 का कर लिया। अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर ए आता है, क्या आता है ए आता है। कोई डाउट किसी को यहाँ तक, कोई डाउट किसी को यहाँ तक, है ना। अब आपका क्वेश्चन था अभी हाल मैंने आपके लिए बताया है कि अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो हमारा आंसर ये आता है, तो वो कैसे आया, दैट वाज द क्वेश्चन, तो वो भी बता दे रहा हूँ आप लोगों को कैसे आएगा इसका आंसर वो। तो आई एम गोइंग टू रब दिस। बट जब हम यहाँ पर जब भी ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो यहाँ जो ए की जो वैल्यू रहती है वो यहाँ पर हमारी हमेशा 0 से बड़ी रहती है। क्या रहती है, 0 से बड़ी रहती है। क्या रहती है, 0 से बड़ी, मतलब एज ग्रेटर देन 0। यहाँ पर नेगेटिव की टर्म नहीं लिखोगे, -3 -6 -4 या आप ना, तो आप यहाँ पर 0 लिख सकते। सिर्फ वो हमेशा यहाँ पर जो भी नंबर रहेगा वो हमेशा 0 से बड़ा रहेगा। वो जो नंबर है हम वो क्या ले रहे हैं, यहाँ पर ए ले रहे हैं, मतलब यहाँ की जो वैल्यू ए रहेगी वो हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगी। क्या रहेगी, ग्रेटर देन 0 रहेगी। क्या रहेगी, ग्रेटर देन 0। ठीक है, चलो अब मान के चलो जो मैं आपके लिए शुरू से सिखाते ही आया हूँ मैं, कि अगर इसको मैंने x लिया, क्या लिया, x लिया, क्या लिया मैंने इसको x लिया,
तो ये जो टर्म है रूट का ए टर्म ऐसे लिखा, रूट ए प्लस, मतलब यहाँ की जो टर्म है ये पूरे के पूरे इसके बराबर रिपीट हो रही कि नहीं, मतलब ये रूट ए को लिखा, फिर मैंने प्लस का साइन लगा, तो रूट ए प्लस ये पूरे का पूरा शुरुआत की जैसी जा रहा है कि नहीं, उसकी पूरी की पूरी हमने क्या मानी एक्स, तो यहाँ पर कैन बी राइट और नॉट एक्स लिख सकते कि नहीं, बोलो भाई लिख सकते कि नहीं, कैन बी राइट और नॉट, बोलो हाँ सर लिख सकते। हम क्या करें, ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड, मतलब सीधा ये समझ लो ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड जरूरी नहीं है, ये बताओ ए प्लस एक्स को हम क्या ऐसा लिख सकते हैं 1/2, यहाँ पर x लिख दिया, और ये 1/2 इस तरफ जाएगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, तो ए प्लस एक्स हो जाएगा। इसको और समझ लो, जो आपको स्कूल में टीचर सिखाते हैं रूट ए प्लस एक्स है, बोलो ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर दो तो एक्स स्क्वायर रूट से स्क्वायर से कट जाएगा तो ए प्लस एक्स आ जाएगा। ये वाली टर्म सेम टू सेम है कि नहीं, आप ये समझ सकते हो। बट ये आपके लिए स्कूल लेवल आपके लिए टीचर इसलिए समझाता है कि ये वाला कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ आता है, बट हमको टीचर सिखाती नहीं स्कूल में ये वाली चीज़। इसका मतलब ये वो ए प्लस एक्स का मतलब 1/2 है, तो 1/2 इस तरफ शिफ्ट हो जाता है, तो वो क्या होता है 1/2 इस तरफ 2 के फॉर्म में हो जाता है स्क्वायर में, तो यहाँ पर ए प्लस एक्स बचा, मतलब ये हाइड कर दो, ये मान के चलो एक्स स्क्वायर लिखा, ए प्लस एक्स लिखा है यहाँ पे, ठीक है, ये एक्स लिखा मैंने यहाँ पर, ए प्लस एक्स अभी हाल मैंने समझाया था, जब राइट में जाता है स्क्वायर उस तरफ राइट साइड जाता है तो ये हमेशा 1/2 के फॉर्म में चला जाता है कि नहीं, और जब भी यहाँ पर 1/2 के फॉर्म में जब भी पावर रहती है, जब लेफ्ट साइड आती है तो हमारे स्क्वायर के फॉर्म में बन जाता है। फिर से देखो, ये जो टर्म लिखा है एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस एक्स लिखा है, जो स्क्वायर इस तरफ जाएगी प्लस एक्स की पावर के फॉर्म में जाएगी, स्क्वायर जब 1 के अपॉन में नहीं है तो वो 1 के अपॉन में चला जाता है राइट में, अगर 1 अपॉन में है तो उस तरफ बिना यहाँ से सीधा उसके फॉर्म में चला जाएगा, तो हमारी ये प्लस एक्स से 1/2 उठाओगे तो वापस ऊपर वाली टर्म आ जाती है। ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ कि दिमाग में छोटी बेसिक चीज़ें हैं जो अपने क्लास 8th 9th में आपको स्कूल में पढ़ाते क्या समझाते ही नहीं है टीचर कि बेटा ये हो रहा है, क्योंकि हमारा रहता है बच्चा वाला दिमाग, हम इतना नहीं सोच सकते, क्योंकि हमको फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है कि नहीं, 10th में हिंदी पढ़ना है, राजा रानी की कहानी पढ़ना है, बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ना है, खाना भी खाना है, खेलना भी है, बुआ के यहाँ जाना है, सब कुछ करना है कि नहीं, तो कौन मगज करे, बोले यही समझा दो तो समझ भी जाते अपन, बट वो अपन छोड़ देते, बट आगे जाके तो पढ़ना ही पड़ रहा है ना। बट उसका मतलब ये हुआ, अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर, अभी इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर इस तरफ जाए तो माइनस का ये क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा माइनस का इक्वल टू 0, या कुछ पूरी टर्म इन्हें इस तरफ ट्रांसपोज कर दी। अब ध्यान से देखो, ये बन गया हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या बन गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व जब करते हैं तो वो करना ना लास्ट में मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाना चाहिए, माइनस प्लस करने पे ये आना चाहिए, बट यहाँ पर ऐसा कोई नंबर है नहीं, तो यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे श्रीधराचार्य फॉर्मूला, यूनिट वेरी वेल, एक्स इक्वल टू, ये आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होता ना, अपॉन में 2a होता ना, यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू माइनस a है, b की वैल्यू हमारी माइनस का 1 है, तो सीधा फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पर माइनस बी मतलब b की वैल्यू क्या माइनस 1 है, माइनस क्या प्लस 1, और 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी की वैल्यू माइनस 1 माइनस 4 a की वैल्यू क्या है 1 है, c की वैल्यू क्या है तो 4ac, तो क्या ये होगा a, और यहाँ पर क्या माइनस c की वैल्यू क्या माइनस a, तो प्लस का होता 1 प्लस 4a, और अपन में क्या आ जाएगा 2a की वैल्यू क्या 1 है तो 2 ही रहेगा, समझ आया इतना। तो ये आया हमारे पास, x की वैल्यू है 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4 अपन में 2। ध्यान से समझो, एक की वैल्यू हमने बोला था ना ग्रेटर देन 0, तो हम यहाँ पर कभी भी वैल्यू नेगेटिव नहीं लेंगे, यहाँ से हम यहाँ नेगेटिव टाइन हटा देंगे। अब ये वाली जो टर्म है इसको मैं ऐसे ही लिख सकता हूँ, ये रूल लिखा ना क्या, जो 4a प्लस 1 प्लस 4 है तो उसको 4a प्लस 1 लिख दूँ, और प्लस का 1 मैंने पीछे शिफ्ट कर दिया अपॉन में 2, जो कि हमारे सी मैच हो गया, खत्म। ये था हमारा प्रूफ। कोई डाउट? इसी प्रकार से हम नेगेटिव वाले लेकर चलेंगे तो यहाँ पर वो वाला साइन बन जाएगा, तो यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पर माइनस का आ जाएगा। क्लियर है इतना? तो ये हमारे ये सब एग्जाम में नहीं आती चीज़ें, बट एज पर योर नॉलेज आई हैव गिवन दिस थिंग एंड ऑन द बोर्ड कि भैया इसका आंसर हम इस प्रकार से आंसर आता है ये, बट हमको ये सब करने की जरूरत नहीं है। हमको सिर्फ ये कंसेप्ट को, इस लॉजिक को अप्लाई करके वी विल सॉल्व द क्वेश्चन विद इन द 30 सेकेंड। ओके, दैट इज़ वेरी इसेंशियल। कोई डाउट किसी को? कोई डाउट किसी को? अभी नहीं आएगा समझ में, जब तक हम एग्जाम्पल नहीं लेंगे, जब तक हमारे भेजे में जाएगी कहाँ बात, है कि नहीं? जब तक हम एग्जाम्पल नहीं लेंगे हमारे भेजे में बात नहीं जाएगी। देखो अभी मैंने क्या करा, अभी इसके पहले जो मैंने कंसेप्ट सिखाया था उस पूरे कंसेप्ट को मैंने छोटे से फॉर्म में मैंने क्या कर दिया, इसको कंप्रेस कर दिया। ठीक है, अब हम इसको कंप्रेस करके अब आपको आंसर बताना है। सब लोग लिखेंगे, एग्जाम्पल है ये, क्वेश्चन नहीं है। अभी हमारे क्वेश्चन सिर्फ 13 हुए हैं। कितने हुए? 13 हुए ना, 13। तो एग्जाम्पल है ये। एग्जाम्पल में आपको आंसर बताना है कि क्या इसका आंसर होगा। अगर मैं लिख रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, क्या नंबर ले लूँ मैं, क्या नंबर ले लूँ?
बोलो बोलो 72, ठीक है। 72 लिया प्लस रूट ऑफ 72 प्लस रूट ऑफ 72 प्लस अप टू इनफाइनाइट तक जा रहा है। इसको हम अगर हम सॉल्व करेंगे, व्हाट विल बी द आंसर, टेल मी, बताओ क्या आंसर होगा इसका, क्या आंसर होगा। जिस प्रकार से हमने ए को सॉल्व किया था तो हमारा आंसर ये आया है, तो उसी प्रकार अगर हम 72 प्लस को हम सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर क्या होगा, दैट इज़ योर क्वेश्चन, सॉल्व इट राइट नाउ। जिनको नहीं आ रहा है तो वो पूछ सकते हैं। देखो इधर समझो, यहाँ पर आप इससे कंपेयर करोगे तो ए की वैल्यू क्या हो गई, 72 हो गई है, क्या हो चुकी है 72। तो कुछ नहीं करना है, सीधा रख दो ना यहाँ पे 4 × 72 +1 और +1 और अपॉन में 2, तो क्या होगा ये, सोल्व करो इसको, 4 दूनी 8, 7 चौक 28 है ना, 288 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर +1 प्लस का 1 और प्लस का 1 कर दो नीचे, और नीचे हो रहा है 2, तो क्या आ रहा है हमारा 288 नहीं, कुछ गलती करी क्या हमने, कुछ गलती कर दी क्या, सही तो है ना 288, तो ये कितना हो जाएगा 289 हो जाएगा, ये 289 + 1 अपॉन में 2, और तुमको नहीं आता हो स्क्वायर रूट 289 क्या होता है 17 होता है, तो 17 आ जाएगा, 17 का स्क्वायर 289 स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 17 अपॉन में 2, तो कितना आ जाएगा 18/2, तो कितना आ जाएगा आंसर 9, ख़त्म। ये था कम वक्तों है, कुछ नहीं आता तुम लोगों को। चलो समझ आए कि नहीं, ये जवाब दो भाई, समझ आए कि नहीं ये क्वेश्चन, हाँ ये शॉर्ट ट्रिक है। चलो और हम समझते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ मुझे, ये फर्स्ट था हमारा, अब सेकंड बताओ। सेकंड क्वेश्चन इसी को माइनस के फॉर्म में लिख दिया, तो आंसर क्या होगा, व्हाट विल बी द आंसर, 72 माइनस अप टू इनफाइनाइट, तो इसको पता है इसका आंसर क्या होगा, व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस वन, बताइए क्या इसका आंसर होगा। तो हम इसमें क्या करेंगे भैया, माइनस वाला फॉर्मूला लगा देंगे, √4a + 1 - 1 होल डिवाइडेड बाई 2, दैट्स इट, सॉल्व इट, बताओ क्या है आंसर। सर 8 है आंसर, देख लो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर 8 है। कुछ नहीं करना, मैं सीधा फॉर्मूला लगाना, यार मंजीत तुम क्या कर रहे हो हैं, 4 × 72 करेंगे, और यहाँ पर क्या है प्लस का 1 आना ही है, प्लस का 1 तो आना ही है, और यहाँ से ज़्यादा खींच दिया ना मैंने, यहाँ पर माइनस का 1 अपॉन में 2 कर देना है, तो क्या होता है 4 × 72, ये कितना हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 है ना, तो ये कितना हो जाएगा 288, और मान ये कितना हो जाएगा हमारा, कितना आएगा आंसर इसका, अरे मैं सीधा लिख दे रहा हूँ 8 आएगा आंसर, मैं नहीं कर रहा हूँ, मुझे आगे चीज़ बताना है, इसका आंसर आएगा सीधा 8, ठीक है, इसका आंसर सीधा हमारा 8 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 8, सॉल्व कर लेना आ जाएगा आंसर, इसका कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, बट मुझे आगे की चीज़ें समझाने क्योंकि टाइम हो रहा है, मैं कि जिस क्वेश्चन के लिए मैं समझा रहा हूँ वो चीज़ समझो जो मुझे बताना है। मान के चलो ये जो मैंने आपके लिए कंसेप्ट बताया है, कि अभी मैंने आपके लिए दो कंसेप्ट बताए थे। पहला जो हमारा कंसेप्ट था कि रूट के अंदर a प्लस रूट के अंदर a प्लस रूट के अंदर a प्लस था ना ये, और दूसरा कंसेप्ट बताया था रूट के अंदर a माइनस रूट के अंदर a अप टू इन्फिनिटी तक हम सोल्व करते हैं, तो √4a + 1 - 1 होल डिवाइडेड बाई 2, और प्लस के फॉर्म में करते हैं √4a + 1 होल डिवाइडेड बाई 2, हमारा आंसर आता है। तो मैंने आपके लिए बताया था x और y को लेकर, उसी फॉर्म में मैंने इसको x मान लिया, और इसको भी मैंने एक y का फॉर्म मान लिया, इसको x मान लिया, इसको मैंने y का फॉर्म मान लिया, है ना। अब x + 1 y + 1 की हम कहानी पर करते ना भाई, है ना, करते ना। तो अगर हम करते हैं तो मैंने आपके लिए हमेशा बताया जब इस प्रकार का फॉर्म होता है तो हमारा आंसर x - 1 करते हैं, तो वो हमेशा आंसर क्या आता है, हमेशा आंसर क्या आता है 1 आता है, क्या आता है 1 आता है। अगर हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, तो a लिखा था मतलब सीधा आंसर आपका 72 आ जाएगा। कोई डाउट किसी को, a था तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या 72 है, इसको अगर सब माइनस करोगे दोनों को, ये दोनों को, तो क्या आ जाएगा 1 आएगा, और मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों को तो क्या आ जाएगा 72 आएगा। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, बोलो भाई, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम। अब कहानी में एक नया मोड़ आ रहा है, ध्यान से समझना। अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई हो यहाँ तक, देखो मैंने कंसेप्ट के ऊपर चीज़ें बताता गया हूँ, अब कहानी में एक नया मोड़ लेकर आते हैं, ये है, अब समझना ध्यान से। क्या इन x और y एक हिसाब से हमारे पास 2 नंबर हैं कि नहीं, ये हमारे x और y हमारे पास ये 2 नंबर हैं, क्या ये एक 2 नंबर हैं, क्या हैं वो 2 नंबर हैं
हमारे पास वो दो नंबर हैं, वो ऐसे हैं वो दो नंबर कि अगर हम उनका मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारे पास 72 आता है, और माइनस करते हैं तो हमारे पास 1 आता है। तो क्या होंगे वो दो ऐसे नंबर, क्लास 6 में पढ़ा होगा ना, है ना। द सम ऑफ द टू नंबर्स आर, मान के चलो 12 है, 1 नंबर ये, तो अनदर नंबर क्या होगा। क्लास 10th में आए तो वही पूछ लेंगे, यहाँ पर एक दो नंबर हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पर आता है 72, और उनका डिफरेंस क्या होता है, 1 होता है। समझ आ रहा है कुछ चीज़ें, आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट। अरे कोई तो बोलो, ये कुछ पढ़ा था कि नहीं कभी 9th-10th में। दो नंबर हैं जिनका सम करते हैं तो ये आता, मल्टीप्लाई करते तो वो आते हैं, उसका कॉम्प्लेक्स फॉर्म ये होता है। मतलब जो मैथमेटिक्स जो है एक हिसाब से लॉजिकल और चीज़ों को बहुत एक्सपांड करके, क्रिटिकल थिंकिंग कौन चीज़ को एक्सपांड करके बताया जाता है। तो वो जो नंबर है वो इस प्रकार से इसी के फॉर्म में है। अब मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि ऐसे कौन से दो नंबर हैं जिनका मल्टीप्लाई करते तो 72 आता है और डिफरेंस करते हैं तो 1 आता है। हमारे पास वो दो ऐसे नंबर दो हैं। क्या है, एक 9 है, एक 9 है, और एक क्या है, एक 8 है। अगर मैं 9 यहाँ रखता हूँ और 8 यहाँ रखता हूँ तो डिफरेंस 1 आता है, और अगर दोनों का मल्टीप्लाई करता हूँ तो हमारे पास 9 × 8 करते तो भी हमारे पास 72 आता है। कुछ दिमाग में गया, दिमाग की नसें खुली, कुछ खुशी की नहीं, समझे हैं, बोलो आया। अब हमें क्वेश्चन और 5 से 6 सेकंड में करना है सॉल्व। अभी 15 तक 30 तक पहुंचे थे, अब और हम इसको इजी करके देखेंगे। समझो क्वेश्चन, लिखो सब लोग अपनी कॉपी में, लिखो फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्या लिखना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब मैं रफ कर रहा हूँ, कहाँ करूँ, है ना,